नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीन फलों का कॉम्बिनेशन। त्रिफला आयुर्वेद ने हमें दिया हुआ एक वरदान है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत सिंपल सा लेकिन उतना ही इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इसे बनाने का उद्देश्य ये है कि त्रिफला को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सही विधि से इसे इस्तेमाल करें। तो इसकी मात्रा आपने कितनी लेनी है, यानी क्वांटिटी कितनी लेनी है, किन चीज़ों के साथ इसे मिला के लेना है, यानी अनुपान आपने कौन सा रखना है, किस समय पे आपने इसका सेवन करना है, कितने दिनों तक करना है, क्या सावधानी लेनी है और त्रिफला के सेवन से आपको सबसे बड़े ऐसे कौन से 10 फायदे मिल सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। त्रिफला में जो हरड़ और आंवला है, इसमें लवण रहित पंचरस है, यानी 6 स्वादों में से 5 स्वाद इसमें है। और उसी के साथ ये कफ और पित्त का शमन करता है, यानी कफ पित्त को शरीर में बैलेंस करता है, कम करता है और वायु का अनुलोमन करता है, यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करता है। इस तरह से वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों पर इसका असर है। त्रिफला के बारे में कहा गया है दीपनी रुचा, यानी दीपन करने वाला, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। रुचा यानी जो खाने का स्वाद है, खाने की रुचि को बढ़ाता है। अब देखते हैं कि आपने प्रकृति के अनुसार त्रिफला का सेवन कैसे करना है। अगर आपको कफ और पित्त की समस्या है तो त्रिफला में जो हरड़, बहेड़ा और आंवला है, इनको आपने सम प्रमाण में लेना है। और अगर आपको वात की समस्या है तो आपने 1, 2, 3 इस प्रमाण में इसे लेना है, यानी आंवला आपने ज्यादा लेना है। तो अगर आपको कफ की समस्या है तो त्रिफला चूर्ण आधा से 1 चम्मच शहद में मिला के लेना है, क्योंकि शहद भी शरीर में कफ को कम करता है। अगर आपको पित्त की समस्या है तो आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण आपने घी के साथ मिला के लेना है, क्योंकि घी पित्त का शमन करता है। और अगर आपको वात से संबंधित समस्या है या आपकी वात की प्रकृति है तो त्रिफला को आपने घी और मिश्री के साथ लेना है, क्योंकि शरीर में घी से भी ये स्निग्धता आएगी, आपका जो वात है वो भी कम होगा। अब त्रिफला में थोड़ा सा रूखापन है तो इसके लिए अपने घी मिला के लेना बहुत जरूरी है। और त्रिफला में भी अपने जो रेशो है, इसमें आंवले का प्रमाण ज्यादा लेना है। आप खाना खाने के लगभग आधा या 1 घंटा पहले त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, ताकि आपका जठराग्नि प्रज्वलित हो, आपकी भूख बढ़े। यहाँ तक कि खाने के बाद भी आप त्रिफला का सेवन कर सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में जो कसेला स्वाद है वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताया हुआ है। त्रिफला मृदु विरेचक है, यानी माइल्ड लैक्सेटिव है। ये बहुत ही सेफ और नॉन हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव है। अगर आपको कब्ज है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, मल में चिकनापन है, मल बांध के नहीं आ रहा है, IBS जैसी तकलीफ है या आमदोष बढ़ा हुआ है, तो इन सभी समस्याओं में आपने त्रिफला का सेवन करना है। आपने इसमें सम प्रमाण में जो त्रिफला बनाया है उसका सेवन करना है। यहाँ तक कि हरड़ भी आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो त्रिफला चूर्ण है, रात को सोने के लगभग आधा या 1 घंटा पहले अपने गर्म या गुनगुने पानी में मिला के लेना है, या तो उसके साथ आपने लेना है, क्योंकि गर्म पानी भी वायु का अनुलोमन करता है। अब आपने सावधानी एक ही लेनी है कि जिन लोगों को हार्ड स्टूल हो रहा है, यानी मल बहुत ज्यादा कड़क है या तो आंतों में रूखापन बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों ने त्रिफला का सेवन नहीं करना है। अगर आपको त्रिफला लेना है तो आपने त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में मिला के उसने अपने तिल का तेल 1 चम्मच डालना है, थोड़ा सा आपने सेंधा नमक भी मिला के लेना है, क्योंकि तिल के तेल में जो स्निग्धता है वो त्रिफला में जो रूखापन है उसको कम करेगी। अब देखते हैं कि वेट लॉस या फैट लॉस के लिए त्रिफला का सेवन कैसे करना है। तो इसमें भी त्रिफला सम प्रमाण वाला आपने यूज करना है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। लगभग आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण शहद या तो गर्म पानी के साथ आपने लेना है, क्योंकि शहद और गर्म पानी ये दोनों भी शरीर में कफ को, फैट को, मेद धातु को कम करते हैं। कुछ लोगों को त्रिफला चूर्ण की टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी पंचामृत त्रिफला एफरवेसेंट टैबलेट। अब इसकी खास बात क्या है, तो इसमें त्रिफला के साथ सौंफ, इलायची और प्रीबायोटिक्स है। हमने इसके पहले भी देखा है कि जो त्रिफला है ये शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है, इन तीनों के लिए फायदेमंद है। साथ ही में ये शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है, आंतों की जेंटल क्लींजिंग में मदद करता है। इसमें सौंफ और इलायची का भी समावेश है। अब देखिए, जो सौंफ यानी फिनेल सीड्स है, इसको संस्कृत में मिश्रेया कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ये दीपन, पाचन, अनुलोमन करने वाली, तृष्णा निग्रहण करने वाली है। तो अगर आपको भूख अच्छे से नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता,
या तो फिर आपका खाना ठीक से नहीं पचता, आपको अजीर्ण लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या फूलापन रहता है, पेट में दर्द या मरोड़ है, या बार बार प्यास लगती है, तो इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए सौंफ आपको बहुत अच्छे से मदद करती है। जो इलायची यानी कार्डेमोम है, इसको संस्कृत में एला कहा जाता है। ये त्रिदोषहर है, यानी वात पित्त कफ इन तीनों दोषों के लिए फायदेमंद है। इसके बाकी भी और भी बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं, जैसे कि मुख शोधन, दुर्गंध नाशन, छर्दी निग्रहण, रोचन, दीपन, पाचन। तो अगर आपको मुंह से बदबू आती है, यानी बैड ब्रीथ रहती है, खाना आपका ठीक से नहीं पचता या उल्टी जैसे लगता है, तो इन सभी तकलीफों को ये बहुत अच्छे से कम करती है। पंचामृत त्रिफला एफरवेसेंट टैबलेट्स में प्रीबायोटिक्स है जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम को बढ़ाते हैं। इस तरह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, बावेल मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और ओवरऑल वेलबींग में फायदेमंद है। सभी प्रकृति के यानी सभी बॉडी टाइप के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसे लेना भी बहुत इजी है। 200 ml गुनगुने पानी में एक टैबलेट डालें। ये एफरवेसेंट टैबलेट है, इसलिए पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। बस इस ड्रिंक को आपने एंजॉय करना है। प्रिफरेबली इसे डिनर के 1 घंटा बाद आपने इसे लेना है और अच्छे रिजल्ट के लिए 2 से 3 महीने भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप पंचामृत त्रिफला एफरवेसेंट टैबलेट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारी अलग अलग स्किन कंडीशंस में आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसे लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पिंपल्स है या तो फिर ब्लैक हेड्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या अगर आपको रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, तो आपने त्रिफला का आप फेस पैक लगा सकते हैं। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो त्रिफला चूर्ण में आपने थोड़ा सा पानी या तो दही मिला के उसका फेस पैक लगाना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो त्रिफला चूर्ण में आपने या तो घी है या तो फिर दूध, मक्खन, इनको मिला के आप इसका फेस पैक कर सकते हैं। यानी आपकी स्किन टाइप के अनुसार आप त्रिफला में जो भी आपने मिक्स करना है वो चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को घाव है, फोड़े फुंसी है, इन्फेक्शन है, घाव में से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है, या तो फिर डायबिटिक वुंड है, तो इस तरह के घाव को साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए त्रिफला का जो काढ़ा है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो रात को 2 ग्लास पानी में आपने लगभग 1 चम्मच से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला के रख देना है। सुबह आपने इसे बॉईल करना है, लगभग 1 ग्लास बचने तक आपने इसे उबालना है और फिर छान के इस काढ़े से अपने घाव को धोना है। अब देखिए, त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, ये घाव को साफ करने का, उसको ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से लोकली आपने इसका प्रयोग करना है। यहाँ तक कि पेट में भी आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण दिन में 2 बार आपने लेना है। तो आप ओरली और लोकली भी इसे यूज कर सकते हैं। नेत्र रोगों में यानी आई प्रॉब्लम्स के लिए भी त्रिफला एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको आंखों में जलन है, खुजली है, आंखों से पानी आता है, चश्मे का नंबर है, तो इन सभी में आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेत्र धावन के लिए आपने त्रिफला जल या त्रिफला क्वाथ का यूज करना है। इसके लिए आपने मिट्टी के बर्तन में 1 ग्लास पानी लेना है। इसमें आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालो, इसको रात भर आप ढक के रख दो। सुबह आपने इस पानी को छान के इसका यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसको उबाल के फिर छान के भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आई कप्स है, इसमें त्रिफला का काढ़ा भर के इसको अपने आंखों को इसमें डुबोना है, ब्लिंक करना है। शुरुआत में आपको हल्का सा इरिटेशन लग सकता है, लेकिन बाद में बहुत ठंडक आएगी, बहुत सुकून सा महसूस होगा। तो आपकी जो आंखों के प्रॉब्लम से इसको कम करने के लिए त्रिफला क्वाथ का ये जो नेत्र धावन है बहुत यूजफुल है। नेत्र धावन के साथ साथ ही त्रिफला का एक खास कॉम्बिनेशन भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो त्रिफला चूर्ण है वो आपने 1 से 3 ग्राम लेना है और इसमें शहद और घी को विषम मात्रा में यानी असमान मात्रा में आपने मिलाना है। जैसे आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच घी आपने मिलाना है। जब हम इसे विषम मात्रा में लेते हैं तो फिर ये विरुद्ध आहार नहीं है। और ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, इसको रात को सोने के लगभग आधा घंटे पहले आपने लेना है। तो ये आंखों के बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो अगर आपको आंखों का नंबर है या कोई भी समस्या है, तो इसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। त्रिफला से बनने वाला जो त्रिफला घृत या महात्रिफला घृत है, ये भी आंखों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। तो 1 चम्मच घी आपने सुबह लेना है। तो ये भी आंखों के सभी विकारों में फायदेमंद है। यहाँ तक कि आप इसका अंजन भी कर सकते हैं, यानी आंख में भी ये जो घी है ये आप लगा सकते हैं। अगर आप घर में काजल बना रहे हैं, तो जैसे हम काजल में घी का प्रयोग करते हैं, तो उसके जगह पे आप ये जो त्रिफला का घी है इसको भी अंजन बनाते समय इसमें डाल सकते हैं। अच्छी ओरल हेल्थ यानी मुख रोगों और दंत रोगों में भी त्रिफला का सेवन बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, डेंटल कैविटीज है, मसूड़ों से खून आता है, तो जो त्रिफला चूर्ण है इसको आपने मंजन के जैसे यूज करना है।
या तो फिर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के भी इसको जेंटली मसाज कर सकते हैं, इससे मंजन कर सकते हैं ताकि आपकी ये तकलीफें कम हो। यहाँ तक कि त्रिफला का जो काढ़ा है इसका कवल या गंडूश यानी जैसे आप ऑयल पुलिंग करते हैं वैसे ही इसको अपने मुंह में थोड़ी देर पकड़ के रखना है या तो फिर इसका गार्गल करना है। तो इससे भी आपको दांतों की जो काफ़ी सारी समस्या है जैसे कि बैड ब्रीथ है या तो मसूड़ों से खून आना है, मुंह का स्वाद ना होना, जीभ पर सफ़ेद परत होना, तो इन तरह की सभी समस्याओं में जो त्रिफला का प्रयोग है ये फायदेमंद है। बालों की काफ़ी सारी समस्याएं जैसे कि हेयर फॉल है, ग्रे हेयर, डैंड्रफ है, इन सभी में त्रिफला का प्रयोग फायदेमंद है। तो आपने रात को लोहे की कढ़ाई में त्रिफला चूर्ण में पानी मिला के इसकी पेस्ट बना के रख देना है और सुबह इसको लोकली अप्लाई करना है। तो इससे भी आपका जो हेयर फॉल है या ग्रे हेयर है इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो त्रिफला चूर्ण में दही मिला के इसकी जो पेस्ट है वो अपने बालों की जड़ों में लगानी है। तो इसमें एक जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है तो ये नेचुरली क्लीन करने के लिए मदद करता है। वहाँ पे खुजली है, डैंड्रफ है, इसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल या फैटी लीवर को कम करने के लिए आपने त्रिफला चूर्ण का सुबह खाली पेट सेवन करना है। तो लगभग आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है और शाम को भी एक 5-6 बजे जब आपको भूख लगती है तब आपने इसका सेवन करना है। आपने या तो गर्म पानी में या तो शहद में मिला के इसका सेवन करना है क्योंकि ये दोनों भी इस फैट डिपोजिशन को कम करते हैं। हाँ, एक साथ आपने सेवन नहीं करना है क्योंकि शहद और गर्म पानी अगर हम एक साथ लेते हैं तो इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया हुआ है। अगर आपको लाइपोमा यानी चर्बी की गांठें है तो उसके ऊपर लेप लगाने के लिए भी त्रिफला चूर्ण में गोमूत्र मिला के आप इसका लेप कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो उद्वर्तन है यानी त्रिफला चूर्ण का ड्राई मसाज भी आप कर सकते हैं ताकि ये चर्बी की जो गांठें है वो कम हो सके। आयुर्वेद में त्रिफला को प्रमेह इस व्याधि में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो अगर आपको डायबिटीज है, आपको वेट गेन की टेंडेंसी है, ओबेसिटी है, आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है या तो आपको यूरिन की समस्या है जैसे बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन में बहुत गाढ़ापन है, दुर्गंधी है, तो इन सभी के लिए आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। 2 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण आपने सुबह खाली पेट लेना है। इसको अपने गर्म पानी के साथ लेना है। त्रिफला का सबसे बड़ा जो फायदा है कि ये रसायन औषधि है। वाग्भट ऋषि कहते हैं इयम रसायन वरा त्रिफला। अब रसायन यानी क्या, तो ये बहुत अच्छा एक टॉनिक है। ये शरीर का बल, इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए, लंबी आयु के लिए या तो अच्छी आवाज़ पाने के लिए, जो शरीर का वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन है इसको अच्छा रखने के लिए, अच्छी स्मरण शक्ति के लिए, हमें सभी विकारों में ये बहुत अच्छे से मदद करती है। हमेशा स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है। तो अगर आप रसायन के उद्देश्य से त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। लगभग 2 से 3 ग्राम यानी आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण आपने घी और मिश्री में मिला के इसका सेवन करना है। और जब आप रसायन के लिए जब यूज करते हैं तो जो 1, 2 और 3 का रेशो है यानी आंवला आपने ज्यादा यूज करना है क्योंकि आंवले के बारे में कहा गया है आमलकम वयस्थापनानाम श्रेष्ठ है, यानी आयु को स्थिर करने वाले द्रव्यों में जो आंवला है वो सर्वश्रेष्ठ है। गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में आपने त्रिफला का सेवन नहीं करना है क्योंकि त्रिफला वायु का अनुलोमन करता है, अपान वायु पर काम करता है, तो इसलिए आपने इसका सेवन नहीं करना है। आप आंवले का सेवन कर सकते हैं या तो फिर शतावरी का सेवन भी कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन है उन्होंने भी त्रिफला का सेवन आप या तो इसमें घी मिला के करो या तो फिर तिल का तेल मिला के भी आप इसे ले सकते हैं ताकि ये जो घी और तेल की स्निग्धता है वो इसको रूखेपन को बैलेंस कर सके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, उन्होंने भी त्रिफला का सेवन करते समय उसमें जो तिल का तेल है वो मिला के इसका सेवन करना है। या तो फिर दूसरे जो मृदु विरेचक औषधियां है यानी जैसे मुलेठी है, अभिपतिकर चूर्ण है, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। त्रिफला का सेवन आपने कितने दिनों तक करना है, तो मैक्सिमम आपने इसे 2 से 3 महीने लेना है। उसके बाद गैप देके आप फिर से भी इसे ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस आपने इसका सेवन नहीं करना है। आपके लक्षणों के अनुसार, बीमारी की अवस्था के अनुसार या तो आपकी प्रकृति के अनुसार भी ये जो ड्यूरेशन है ये कम या ज्यादा हो सकता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने त्रिफला की पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे बड़े 10 फायदे कौन से हैं ये भी हमने देखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।